मम्मी जी, अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। रात के 10 बजे थे। रसोई साफ करके कुसुम कमरे में जा रही थी। अगले दिन बेटे का बोर्ड का एग्ज़ाम था तो उसे थोड़ा गाइड करना था। पहला पेपर है, बच्चा थोड़ा नर्वस है। अचानक सासू माँ की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। बहू, अभी अभी सुप्रिया का फ़ोन आया था। दामाद जी और समधी जी यहाँ किसी काम से आए हुए थे। उनको रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है तो रात को यहाँ पर घर पर ही रुकेंगे। खाने की तैयारी कर लो, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर कुसुम के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक तरफ बेटे का पेपर, दूसरे अभी तो डिनर निपटाकर रसोई साफ करके निकली हैं। इतनी ठंड में फिर से डिनर बनाना। नंदोई के सामने एक सब्जी बनाकर भी काम नहीं चलता। कुसुम का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मम्मी जी, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना लेती। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने तुझे बता दिया। मुझे नहीं पता, दामाद जी और समधी जी की खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सासू माँ बोली। कुसुम ने पति सुमित से सलाह मांगी तो सुमित ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर बन जाएगी। इससे कुसुम को बहुत तसल्ली मिली। सुमित ने सब्जियां ऑर्डर की और कुसुम ने रोटी के लिए आटा गूंथ कर रख लिया। मेहमानों की खातिर बहुत अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो कुसुम ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, सोने का इंतज़ाम कैसे करना है? कैसे क्या? तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे, सासू माँ ने जवाब दिया। मम्मी जी, आपको पता है विक्की का कल बोर्ड एग्ज़ाम है। घर में 3 ही कमरे हैं, एक आपका और पापा जी का, एक हमारा और एक पापा जी का स्टडी रूम। मेहमानों को घर पर रोकने से पहले एक बार सोचिए कि बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ सोएगी। विक्की भी हमारे ही कमरे में सोता है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं मिली तो सुबह पेपर कैसे देगा? या तो स्टडी रूम में उनका सोने का इंतज़ाम कर देते हैं या आप मेरे साथ हमारे कमरे में सो जाइए। सुमित और पापा जी स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। बहू, कैसी बात कर रही हो? मेहमानों को स्टडी रूम में थोड़ी ही ना सुलाएंगे। और मैं और तुम्हारे पापा जी कैसे दूसरे कमरे में सोएंगे? मम्मी, कुसुम ठीक कह रही है, आप हमारे कमरे में सो जाइए, सुमित बोला। हारकर सासू माँ को कुसुम के कमरे में सोना पड़ा। सुबह को मेहमानों को नाश्ता कराकर विदा किया और विक्की को भी स्कूल भेजा। शाम के समय जब सब चाय पी रहे थे तो कुसुम बोली, मम्मी जी, स्टडी रूम को अब कमरे में बदल देना चाहिए। विक्की भी अब बड़ा हो रहा है और कोई मेहमान आ जाए तो सोने में भी परेशानी होती है। बहू, कैसी बात कर रही हो? कल से देख रही हूँ कि एक दिन अगर 2 लोग आ गए तो तुम्हें भारी पड़ रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में सो तो गई थी। मैंने भी तो इस घर में एडजस्ट किया है, तब भी तो स्टडी रूम था, फिर अब क्यों नहीं? सासू माँ बोली। लेकिन उसमें आपको परेशानी होती है ना। मम्मी जी, मेहमान आने पर बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाए? पुरानी बातें मत करिए। तब घर में बहू नहीं थी, आपने तो कभी किसी के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ा। उस समय हमारा कमरा गेस्ट रूम था, लेकिन अब परिवार बड़ा है तो ज़रूरतें भी पड़ेंगी, कुसुम ने जवाब दिया। बहू, अब बात का पतंगड़ मत बनाओ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम्हें देखना है कि घर को कैसे मैनेज करना है। मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी दे रही हैं तो अधिकार भी तो दे दीजिए। घर आपका और जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? आज आप सोचकर बता दीजिए कि घर किसका है। अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहकर कुसुम ने हाथ जोड़ दिए। अब सुमित ने भी कुसुम की बात को ही ऊपर रखा। आखिर सासू माँ को बहू की बात माननी पड़ी और स्टडी रूम को कमरे में बदल दिया गया। कुसुम खुश थी कि अब किसी मेहमान के आने पर उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।